नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर आज हम लोग नॉर्मली इसका इंट्रोडक्शन, इसके कंसेप्ट और इसका स्कोप समझने वाले हैं। समझने के लिए वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो तीनों वर्ड लिखे हुए हैं इनका सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। कंप्यूटर आप लोग सभी जानते हो, देखा भी है, जिसके अंदर बहुत सारी फाइल वगैरह हम लोग जनरेट करते हैं और उनको स्टोर करके रखते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर चलते हैं। इंटीग्रेटेड का जो मतलब होता है एकीकरण, मतलब किसी एक जगह से। क्या होता है इंटीग्रेटेड का मतलब? किसी एक जगह से, या क्या कहते हैं, एकीकरण। मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी प्रोडक्ट का निर्माण करना, क्या कहलाती है? मैन्युफैक्चरिंग। अब तीनों वर्डों को जोड़ के हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुने। किसी कंपनी के अंदर या किसी फैक्ट्री के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वर्क होते हैं या हो रहे हो, किसी कंपनी या किसी फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी कार्य हो रहे हो, उनको यदि किसी एक जगह से संचालित किया जाए, मतलब चलाया जाए, वह एक जगह कौन सी होगी? कंप्यूटर होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आ गया होगा। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड किसी कंपनी या किसी फैक्ट्री में जो भी हमारी वर्किंग प्रोसेस हो, चाहे वो डिजाइन हो या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्लानिंग हो या बिजनेस आइडिया हो, यदि इन सबको किसी एक जगह से संचालित किया जाए, ऑपरेट किया जाए, तो वह क्या कहलाती है? कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। नॉर्मली आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पर जिस तरह बुकों में दिया है उसकी तरह मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखने की कोशिश की। जैसा मैंने समझाया वैसा भी आप लिख सकते हैं, और ये डेफिनेशन सामने लिखी ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इन सबको थोड़ा सा, एक व्हील होती है, इसका एक डायग्राम होता है, उस डायग्राम से यदि आप एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे नंबर मिलेंगे। तो उस डायग्राम को हम लोग समझते हैं और कैसे उसको एक्सप्लेन करना है ये भी मैं समझा देता हूं। तो नॉर्मली इंट्रोडक्शन पर या कंसेप्ट ऑफ सिम या स्कोप ऑफ सिम पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिम का फुल फॉर्म तो ऊपर ऑलरेडी आप लिखा हुआ है और मैं बार बार बोल रहा हूं, समझ गए होंगे, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। अब यहां पर चाहे स्कोप की बात करें या कंसेप्ट की बात करें या फिर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, सभी की थ्योरी की जो पीडीएफ है वह मैंने एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दी है। जिनने एप्लीकेशन के अंदर जो कोर्स है वह परचेज कर लिए हैं, चाहे वो वीडियो कोर्स हो या फिर पीडीएफ कोर्स है, उन सब में आपको पीडीएफ मिलेगी साथ में। तो वह वहां पर जो भी पीडीएफ दिए, जिनने परचेज कर लिया वह उसको पढ़ लें अच्छे से, और जिन्होंने परचेज नहीं किया वह परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो बना दिया है कि कैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, कैसे उस कोर्स पर पहुंचना है, कैसे लॉगिन करना है, फिर कैसे परचेज करना है। उस वीडियो को अच्छे से एक बार पूरा देख लें, फिर आप उसको क्या करें, वहां पर उस कोर्स पे जा सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे स्टूडेंटों को मेरा नंबर है और मैं हमेशा वीडियो में देता रहता हूं, तो उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, व्हील को ध्यान से समझें। किसी भी कंपनी के अंदर जो प्रोडक्टों का निर्माण होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट की डिजाइन तैयार करवाते हैं। जिस प्रोडक्ट को हमें बनाना है उसकी डिजाइन तैयार करवाते हैं। और डिजाइन कहां पर बनती है? याद रखिए, कंप्यूटर के अंदर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसे हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर को एक बार से बोले तो कैड सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर। अलग अलग होते हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, कैड के नाम से याद रखना। तो उन सॉफ्टवेयरों से हम क्या करते हैं? डिजाइन तैयार करते हैं। डिजाइन के अपने एक फायदे होते हैं, एक तो हमारा नुकसान कम होता है, क्योंकि और हमें डिजाइन में सारा डाटा पहले ही मिल जाता है कि कैसे हमें उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन और डायमेंशन रहेंगी और कैसा वह प्रोडक्ट दिखेगा। इसके बाद क्या होती है? जब डिजाइन तैयार होती है तो हमारी क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग और कंट्रोल। मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग और कंट्रोल का मतलब है कि जो प्रोडक्ट हमें बनाना है उसमें कौन कौन से ऑपरेशन होंगे,
ऑपरेशन होंगे तो उसके लिए कौन कौन सी मशीनों की जरूरत पड़ेगी, एक प्रोडक्ट बनने में कितना समय लगेगा और कितनी प्रोसेस से गुजरेगा, इस सब कुछ हमारी क्या मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग के अंदर होती है। और ये सब कुछ हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर करते हैं। फिर इसके बाद क्वालिटी की बात आती तो कंट्रोल में आ जाती है वो, मतलब उसकी क्वालिटी भी चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, इस सब कुछ क्या आती है, प्लानिंग और कंट्रोल में आता है। तो इस सब कुछ हम कहाँ एक कंप्यूटर के अंदर पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं और वहीं से उसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल ऑपरेट करते हैं। चाहे वो किसी सॉफ्टवेयर के अंदर होता है या फिर आजकल की कंपनियों में ऑटोमेटिक तरीके से सारे काम हो रहे हैं, सारी प्लानिंग हमने तैयार कर ली है। चाहे वो सीएनसी मशीन हो या कोई इस तरह की बड़ी बड़ी मशीन है जो ऑटोमेटिक तरीके से चलती है, जिसका मतलब हमने पूरी वहां पर हमने क्या कर ली, कोडिंग कर ली, ऐसा बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से पूरा हमारा क्या होता है, ऑपरेट होता है। तो एक कंप्यूटर के अंदर से ऑटोमेटिक तरीके से हम चला लेते हैं, यहाँ तक कि रोबोट भी हम क्या उसी तरीके से चला रहे हैं। अब इसके बाद हमारी क्या है, प्लानिंग के बाद एक्चुअल में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब यहाँ पर तो सिर्फ प्लानिंग हुई, एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग हुई। जैसे मैंने सीएनसी मशीन का नाम दिया कि हमारी पूरी कोडिंग हो गई, पूरे सब कुछ हो गया, अब मैंने चालू कर दिया, तो ये भी ऑटोमेटिक तरीके से हो रही है। हम कंप्यूटर से वहीं इस मशीन को बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, चला रहे हैं, जो भी है। यहाँ तक कि रोड से हम क्या कर रहे हैं, जो हम मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचा रहे हैं। जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वो भी हम ऑटोमेटिक कंप्यूटर से ही उसको क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गए। फिर बिजनेस फंक्शन, बिजनेस फंक्शन मतलब हमारे जो भी मटेरियल बाहर जा रहा है आ रहा है, वह भी हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं। यहाँ तक कि कंप्यूटर से ही हम क्या कर रहे हैं, पूरी परचेजिंग कर रहे हैं, पूरी उसको मतलब जो भी हमारी क्या होती है, किसी को मेल वगैरह करना है, इस तरह का जो भी काम है बिजनेस फंक्शन के रिलेटेड, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, ये भी हम कहाँ से कर रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो पूरा एक जगह से संचालन हो रहा है, पूरा एक कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो आप इसका स्कोप आप समझ चुके होंगे, इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। और एडवांटेज में थोड़ा सा मैं यहाँ पर बोलना चाहूँ तो उसको भी ध्यान से सुन लें। सबसे पहले तो जो हम मशीनों से और जो हमारी ऑटोमेटिक चलने वाली मशीनों, चाहे सीएनसी मशीन है कोई, इसमें हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। डायमेंशन की स्पेसिफिकेशन है, उसके आधार पर उसका टॉलरेंस वगैरह है, वो क्या रहती है, बहुत अच्छी रहती है। फिनिशिंग वगैरह भी बहुत अच्छी रहती है। तो हम कह सकते हैं इसकी जो क्वालिटी हुआ है बहुत, उसमें बहुत सुधार हुआ है। फिर क्या आता है, जो हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वह भी हमारी तेज गति से होती है, उसमें समय कम लगता है। और जो हमारा फ्लो टाइम होता है किसी हमारे जो प्रोडक्टों का, जब ऑपरेशन होते हैं, तो वह भी कम लगता है, क्योंकि जब हम मशीनों से, रोबोट से, या फिर जो हमारे बहुत सारे सिस्टम होते हैं मटेरियल हैंडलिंग के, उसके थ्रू करते हैं, तो हमारा समय कम लगता है। वेंडर लीड टाइम हो गया, और जो हमारे और भी चाहे फ्लो टाइम हो गया, तो शेड्यूलिंग परफॉर्मेंस हो गया, कस्टमर सर्विस हो गई, ये सब क्या होती है, इंप्रूवमेंट हुआ इसमें। फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, ये भी हमारी क्या फ्लेक्सिबिलिटी में रिस्पॉन्स इंक्रीज हुई, फ्लोबिलिटी हो गई है, कॉस्ट मिनिमाइज हुई है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो एक बार सॉफ्टवेयर यूज किया, उस सॉफ्टवेयर में बार बार मतलब एक जैसे प्रोडक्टों का निर्माण ज्यादा से ज्यादा होता है, क्योंकि डिजाइन भी हमने पहले तैयार कर ली और उस सेटअप पूरा एक बार में तैयार कर दिया, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट एक जैसे निकलते हैं। उससे क्या कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट की, हुआ है मिनिमाइज हो जाती है, लीड टाइम भी मिनिमाइज हुआ है, इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इस तरह कुछ एडवांटेज होते हैं, ये हमने डिटेल्स में आपको देखेंगे तो सब कुछ मिल जाएंगे। आपको कहाँ पर मिलेंगे, एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ में, तो अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा, उसको जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।